गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे पाठ 17 कहानी जिसका नाम है गल्लू सियार का लालच। मल्लू और गल्लू सियार भाई भाई थे। मल्लू सीधा साधा और भोला भाला था। वो बड़ा ही नेक दिल और दयावान था और दूसरी ओर गल्लू एक नंबर का धूर्त और चालबाज सियार था। वह किसी भी भोले भाले जानवर को अपनी चालाकी से बहला करके उसका काम तमाम कर देता था, यानी उसे मार डालता था। और एक दिन गल्लू सियार जंगल में घूम रहा था कि उसे रास्ते में एक चादर मिली। जाड़े के दिन नज़दीक थे, इसलिए उसने चादर को उठाकर रख लिया और उसके बाद वह घर की ओर चल दिया। अगले दिन गल्लू सियार मल्लू के घर गया। उस दिन कड़ाके की ठंड पड़ रही थी और उसने मल्लू को आवाज़ दी तो मल्लू ने दरवाज़ा खोला, लेकिन जैसे ही गल्लू अंदर जाने लगा तो मल्लू ने दरवाज़ा बंद कर लिया। गल्लू को अपने भाई की यह हरकत बहुत बुरी लगी तो उसने अपने भाई पर उसको बड़ा क्रोध आया। भाई के घर से आने के बाद गल्लू नहाने के लिए नदी पर गया। उसको देखकर बड़ा आश्चर्य हो रहा था कि आज सारे छोटे मोटे जानवर बड़े बेफिक्र होकर के बिना किसी डर के उसके पास से गुजर रहे थे। उसने पानी में घुसने से पहले जैसे ही चादर को उतारा, उसके आश्चर्य का ठिकाना ना रहा। सारे छोटे मोटे जानवर अपनी अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। चारों ओर हाहाकार मच गया और गल्लू को लगा कि जरूर इस चादर का चमत्कार है। उसके मन में विचार आया कि कहीं यह जादुई तो नहीं, जिसको ओढ़ते ही वह अदृश्य हो जाता है, यानी दिखना बंद हो जाता है। तभी उसे याद आया कि मल्लू ने भी तो दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ सुनकर दरवाज़ा खोला और एकाएक बंद भी कर दिया, मानो दरवाजे पर कोई हो ही नहीं। अब उसका शक यकीन में बदल गया और उसे मल्लू पर किसी तरह का क्रोध भी नहीं रहा। अभी तक उसे गुस्सा आ रहा था कि उसके भाई ने उसके मुंह पे दरवाज़ा बंद कर दिया था, लेकिन जब उसको कारण समझ में आया तब उसका गुस्सा चला गया। वह नहाकर जल्दी से जल्दी अपने भाई मल्लू सियार के घर पहुंचना चाहता था। अतः लंबे डग भरता हुआ, यानी लंबी लंबी कदम बढ़ाता हुआ वह उसके घर पहुंचा। उसने मल्लू को वह चादर दिखाई और प्रसन्न होते हुए बोला, देखो भाई, इस जादुई चादर को ओढ़ते ही ओढ़ने वाला अदृश्य हो जाता है। मैंने सोचा है कि क्यों ना हम इसकी मदद से जंगल के राजा को मारकर खुद जंगल का राजा मैं बन जाऊं। अगर तुम मेरा साथ दोगे तो मैं तुम्हें महामंत्री का पद दूंगा। भाई गल्लू, मुझे महामंत्री पद का कोई लालच नहीं है और यदि तुम मुझे राजा भी बना दोगे ना तो भी मैं नहीं बनूंगा, क्योंकि अपने स्वामी की गद्दारी, अपने स्वामी से गद्दारी मैं नहीं कर सकता। मैं तो तुम्हें भी यही सलाह दूंगा कि तुम इस चादर का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। तो मल्लू ने गल्लू को समझाने की कोशिश की कि वो ऐसा काम न करे। अपनी सलाह अपने पास ही रखो। मैं भी कितना मूर्ख हूँ कि जो इस काम में तुम्हारी सहायता लेने की सोच बैठा। गुस्से में भुनभुनाते हुए गल्लू सियार वहां से चला गया, पर मल्लू सोच में डूब गया, क्योंकि अब उसको चिंता थी कि कहीं गल्लू कोई गलत कदम ना उठा ले। यदि गल्लू जंगल का राजा बन बैठा तो सब अनर्थ हो जाएगा और एक सियार को जंगल का राजा बना देखकर पड़ोसी राजा हम पर आक्रमण कर देगा। शक्तिशाली राजा के अभाव में हम अवश्य ही मारे जाएंगे और हमारी स्वतंत्रता खतरे में पड़ जाएगी। यह सोचकर मल्लू सियार सिहर उठा। उसे अब भय लगने लगा था और उसके मन ही मन उसने गल्लू की चाल को असफल बनाने की एक
योजना बना डाली। रात के समय जब सब सो रहे थे तब मल्लू अपने घर से निकला और चुपचाप खिड़की के रास्ते गल्लू के मकान में घुस गया। उसने देखा कि गल्लू की चादर उसके पास ही रखी हुई है। उसने बड़ी ही सावधानी से उसको उठाया और उसके स्थान पर वैसा ही एक अन्य चादर रख दिया जो कि देखने में बिल्कुल वैसी ही थी। इसके बाद वह अपने घर आ गया। सुबह सुबह उठकर नहा धोकर गल्लू सियार शेर को मारने के लिए चादर ओढ़कर प्रसन्नतापूर्वक उसकी मान की ओर चल पड़ा। उसे यह नहीं पता था कि रात में वह चादर बदली जा चुकी है। आज उसके पांव धरती पर नहीं पड़ रहे थे। आखिर वह अपने को भावी राजा समझ रहा था। मान में पहुंचकर उसने देखा कि शेर अभी सो रहा था। गल्लू ने गर्व से उसको एक लात मारी और जगाकर गालियां देने लगा। शेर चौंक कर उठ गया। वह भूखा तो था ही और ऊपर से गल्लू ने उसे क्रोध भी दिला दिया था। सो उसने एक ही बार में गल्लू का काम तमाम कर दिया, यानी कि गल्लू को मार डाला। मल्लू सियार को जब अपने भाई की मृत्यु की खबर मिली तो उसको बड़ा दुख हुआ, पर उसने सोचा कि इसके अलावा जंगल की स्वतंत्रता को बचाने का कोई और रास्ता भी तो नहीं था। उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह उठा और जादुई चादर को जला डाला उसने, ताकि वह किसी और के हाथ में न पड़ जाए। मल्लू ने अपने भाई की जान दे करके अपने राजा के प्राण बचाए और जंगल की स्वतंत्रता भी। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि किसी को धोखा देना एक अपराध है। तो आज के पाठ में बस इतना ही। धन्यवाद।